नमो नमः। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूं। कक्षा 12 का 16वां अध्याय है मानो ही महताम धनम। साथियों, इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे, कहा गया है कि सम्मान ही सबसे बड़ा जो है धन होता है, मानो ही महताम धनम। यानी आप यदि सम्मानित है, यदि आप किसी से सम्मान पा रहे हैं, तो वो ही जीवन का अमूल्य धन है और सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस प्रकार एक ये खता है, और खता के अंतर्गत जानेंगे कि एक जो श्रृंगाल जो होता है, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वो श्रृंगाल बनता है एक राजा, और किस प्रकार वो सम्मान को प्राप्ति करता है उसके पश्चात, उसके विषय में इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इसका हमारा जो अध्याय 16वां है उसको हम प्रारंभ करते हैं। कहा गया है साथियों कि किम भवद्भिः महाभारतस्य नाम श्रुतम। क्या आपने महाभारत का नाम सुना है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो महाभारत का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ है मूलतः है कि रामायण और महाभारत एकमात्र ऐसे ये दो ग्रंथ है, विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, और जो है विश्व साहित्य के सबसे समग्र ग्रंथों में इसको माना जाता है। महाभारत के विषय में तो प्यारे विद्यार्थियों ये कहा जाता है कि महाभारत पर जितने उपजीव्य काव्य बने उसको आधार मानकर उतने तो किसी और ग्रंथ को मानकर नहीं बने गए। इसलिए कहा गया कि आप सब महाभारत को तो जानते हैं। तस्मिन ग्रंथे, उस ग्रंथ में न केवलम कौरव पांडवानाम एवं युद्धम वर्णितम। उसमें केवल ऐसा है नहीं कि कौरव और पांडवों के युद्ध के विषय में ही वर्णन हो, क्योंकि हमने तो यही सुना है सा कि महाभारत में जो है कौरव और पांडवों के युद्ध के विषय में बताया गया है। हमारी जो जानकारी है उसमें तो हमने यही सुना है, लेकिन इसमें बताया गया कि उसके साथ साथ उसमें कई चीजें हैं। जैसे आपने देखा होगा कौरव पांडव युद्ध है, इसके अलावा जो है भगवान श्री कृष्ण के उपदेश है अर्जुन को, इत्यादि काफी चीजें हैं। हमें बस इतना पता रहता है कि कौरव और पांडवों का युद्ध है। तो कहा है कि उस ग्रंथ में न केवल कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन है, अपितु असंख्या कथा तत्र दत्ता। यानी उसमें जो महाभारत जो ग्रंथ है उसमें अनेक सी कथाएं दी गई है, बहुत सारी की वहां स्टोरी है। ज्ञाभ्य अमूल्य शिक्षा प्राप्यन्ते, जिससे हम क्या करते हैं? अमूल्य शिक्षा, यानी जिसका कोई मोल ही नहीं है, इतनी शिक्षाएं उनसे हम प्राप्त करते हैं उन कथाओं के माध्यम से। लोभ है समस्तानाम व्याधिनाम मूलम। ध्यान रखना, ये सूक्ति है और कहते हैं कि लोभ जो होता है सभी व्याधियों का जो मूल है वो है लोभ, क्योंकि व्यक्ति लोभी होगा तो उसमें कई विकार उत्पन्न होंगे, और विकार होंगे तो सबसे मूल जो कारण है किसी भी व्याधि का वो क्या है? लोभ माना जाता है। इसलिए कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। कहा गया है आगे कि अस्याम पद्यम्याम कथायाम कथम एक श्रृंगाल दुष्टानाम कथनेन विमूढ़राज्ञः सिंहेन पूर्वक अपमानितः पश्चात च यद्यपि सम्मानितः तथापि सचिव पदम त्यक्त्वा वनम प्रविशति। कहते हैं अस्याम पद्याम, इस पद्य में, यानी ये जो पाठ है इसमें कथायाम कथम एकम, एक कथा है, इसमें जो श्रृंगाल है दुष्टानाम कथनेन, यानी दुष्टों के कथन के द्वारा, विमूढ़ राज्ञा सिंहेन पूर्वम अपमानितः। विमूढ़ राज्ञा यानी मूर्ख जो राज्ञा है सिंह के द्वारा वो पूर्व में अपमानित होने के पश्चात, और यद्यपि सम्मानितः, फिर क्या होता है? सम्मानित होता है। तथापि सचिव पदम त्यक्त्वा, फिर भी वो क्या है? सचिव पद को त्याग करके वनम प्रवेशति, वन में प्रवेश कर जाता है। यानी एक राजा की है कि वो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आगे श्रृंगार बनता है, और फिर उसको किस प्रकार से सम्मान मिलता है, पूर्व जन्म को उसको याद रहती है चीजें। इस प्रकार की एक कथा यहाँ पद्य रूप में बताई गई है।
कहते हैं नूनम मानो ही महताम धनम, निश्चय ही, नूनम यहाँ क्या है, अव्यय आया है, और ये कहते हैं निश्चय ही मानो ही महताम धनम, सम्मान ही, मान ही सबसे बड़ा धन माना गया है। अस्मिन पाठे वयम एतस्य विषय पठिष्यामः, इस पाठ में हम इसके विषय में पढ़ेंगे। पठिष्यामः, देखो ये जो पठिष्यामः पद आया है ये लिट लकार का है, ध्यान रखना। कौन से लकार का है, लिट लकार का है, और ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, इस प्रकार बना है। लिट लकार भविष्यत काल में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसका पहला पद्य आता है कि पुरिकायाम पुरी पुरा श्रीमत्याम पौरिको नृपः परहिंसारति क्रूरो बभुव पुरुषाधमः। कहते हैं इसके सबसे पहले यदि हम शब्दार्थों की चर्चा करें विद्यार्थियों, तो कहा है श्रीमत्याम, याम वैभवशाली है ना, जो श्रीमत्याम जो नगरी है, जो पुरिका नाम की जो नगरी है, वैभवशाली नगरी है। पुरिकायाम पुरी यानी पुरिका नामक जो नगरी है। पौरिकः, पौरिकः नाम का एक राजा था, यानी पुरिका नाम की एक नगरी थी जिसमें पौरिक नाम का क्या था, राजा था। बभूव हुआ, ठीक है। इसका यदि हम देखें, कहते हैं संप्रतिम वयम अत्र प्रथमम श्लोकम पठाम बोधाम च, हम यहाँ जो है पहला श्लोक पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। कहते हैं इसका अन्वय आता है कि पुरा श्रीमत्याम पुरिकायाम पुरी पर हिंसारति क्रूरः पुरुषाधमः पौरिकः नृपः बभूव। भावार्थ यदि इसका देखे तो कहते हैं कि प्राचीन काले एका शोभायुक्त पुरिका नाम नगरी आसीत, प्राचीन काल में एक शोभायुक्त आया ना, श्रीमत्या, शोभायुक्त जो है पुरिका नाम की एक नगरी थी। आसीत मतलब थी, ठीक है। तस्याम नगरियाम, उस नगरी में, नगरियाम है ना सप्तमी का एक वचन, तस्याम नगरियाम, उस नगरी में एक है राजा आसीत, एक राजा हुआ जिसका नाम क्या था, पौरिक। तस्य नाम है पौरिक आसीत, उसका नाम क्या था, पौरिक था। स राजा अतीव क्रूर निर्दय, वह राजा कैसा था, बड़ा क्रूर था, बड़ा हिंसक था और बड़ा ही निर्दय माना गया। परेशान हिंसायाम रहता है, वह हमेशा दूसरों पर हिंसा करने में ही रहता था। पुरुषेशु अधमः इव आसीत, वो पुरुषों में क्या था, बड़ा ही अधम मतलब नीच प्रवृत्ति का राजा था। कहते हैं, कहा गया कि प्राचीन काल में एक पुरिका नाम की एक नगरी थी जिसमें पौरिक नाम का एक राजा था जो बड़ा ही क्रूर, निर्दयी, हिंसक और बड़े नीच व्यक्तित्व वाला वो व्यक्ति राजा था। यहाँ यही कहा है कि पुरिका नाम की नगरी में प्राचीन काल में एक पौरिक नाम का अत्यंत क्रूर, निर्दयी, हिंसक प्रवृत्ति वाला राजा हुआ, ठीक है। इसके यदि हम व्याकरण बिंदु देखें इस पहले पद्यांश के, तो श्रीमत्याम पद आया है, तो ध्यान रखना है श्रीमत्याम जो पद आया है, श्रीमती मूलतः शब्द है और उसकी सप्तमी का एक वचन क्या बनता है, श्रीमत्या, ठीक है। श्रीमत्याम सप्तमी विभक्ति का एक वचन। पुरिकायाम शब्द आया है, पुरिका यहाँ मूल शब्द है, स्त्रीलिंग का यहाँ शब्द है जो सप्तमी विभक्ति का एक वचन ही यहाँ क्या बनता है, पुरिकायाम। फिर आया है पुरी, पुरी जो शब्द आया है पुर शब्द से, पुर शब्द से सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनता है पुरी। इसी प्रकार नृपय शब्द आया है, नृपय मतलब होता है राजा, और नृप जो है नृप मूल शब्द होता है जिसकी प्रथमा विभक्ति का यदि एक वचन आप करोगे तो क्या बनता है, नृपय यहाँ रूप बनता है। इसके अलावा परिहिंसारति ही, परिहिंसारति, परिहिंसा शब्द आता है, परिहिंसारति शब्द है जिसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या बनता है, परहिंसारति ही। क्रूर है, क्रूर है शब्द आया है, क्रूर शब्द होता है मूल, और ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या बनता है, क्रूर है यहां बनता है। पुरुषाधमः क्या शब्द है, पुरुषाधमः, और यहाँ पुरुषाधम मूल शब्द है जिसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या बनता है, पुरुषाधमः, ठीक है। स त्वयुषि परीक्षिणो जगा मानीप्सितम गतिम गोमायुक्तम च संप्राप्तो दूषितः पूर्व कर्मणा।
ठीक है। इसके सबसे पहले हम शब्दार्थों को देखेंगे कि आयुषी परीक्षणों, यहां आया ना त्वा से त्वा त्व आयुषी परीक्षणों, इस प्रकार शब्द है। तो आयु के समाप्त होने पर अनिश्चिताम, यहां आया देखो जगाम, जगाम है, जगाम प्लस अनिश्चिताम। अनिश्चिताम का मतलब होता है जो चाहने योग्य नहीं है, जो इच्छित नहीं है। न इप्सितम इति अनिश्चितम, नए तत्पुरुष समास का आता है, न चाही गई, ठीक है। जगाम मतलब प्राप्त हुआ, जगाम आया, जगाम, जगाम मतलब क्या हुआ, प्राप्त हुआ। गोमायुत्वम, गोमायुत्वम मतलब होता है श्रृंगाल की योनि में, ठीक है। इसका यदि हम देखें कि अन्वय है कि सहतु परीक्षिणो आयुषी अनिश्चिताम गतिम जगाम पूर्व कर्मणा दूषिता है गोमायुत्वम च संप्राप्तः। इसका यदि हम भावार्थ देखें इसी श्लोक का तो है राजा पूर्व जन्मनी हिंसाम कृतवान, राजा जो था पौरिक नाम का जो राजा था वो पूर्व जन्म के हिंसा के कारण प्राणी नाम वधम अकरोत, पूर्व जन्मनी हिंसा कृतवान, पूर्व जन्म में क्या करता था, वो हिंसा करता था। प्राणी नाम वधम अकरोत, प्राणियों का क्या करता था, वध करता था, क्योंकि बड़ा निर्दयी था, हिंसक था, ठीक है। और नीच कार्याणी अकरोत, नीच कार्य वो करता था। अतः स राजा, इसलिए वह राजा पूर्व कर्म प्रभावेन, पूर्व कर्मों के प्रभाव के कारण अन्यस्मिन जन्मनि, अन्य जन्म में श्रृंगाल है अभवत, क्या हुआ, श्रृगाल है, यानी श्रृगाल हुआ, ठीक है। कहते हैं अर्थ है इसका कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। जो पौरिक राजा भी अपने बुरे कर्मों के कारण दूसरे जन्म, जो उसका बाद में जो जन्म हुआ उसमें श्रृगाल बन गया, क्या बन गया, श्रृगाल वो बन गया जो पशु हिंसा करके अपना पेट पालता है। यदि इसी के हम यदि व्याकरण बिंदु देखें इसी श्लोक के तो है आयुषी परीक्षिणो शब्द आया है जिसमें भावी सप्तमी लगती है और आयु यदा, जब आयु समाप्त, अर्थ क्या आता है, जब आयु परीक्षीण हो गई हो मतलब समाप्त हो गई हो। अनिप्सिताम, अनिप्सिताम न इप्सिताम, यानी न इप्सिताम अनिप्सिताम अवांछित, नए तत्पुरुष समास यहां आया है, नय, ठीक है। दूषित, दूषित शब्द आया है जिसमें दुष धातु है, निच प्रत्यय, निच और कथ ये दो प्रत्यय है जिससे बनता है दुष्ट, और दुष्ट से ही क्या बनता है, प्रेरणार्थक में क्या बन जाता है, दूषित है, क्या प्रेरणार्थक जो क्रिया लगती है तो दूषित है पद यहां निष्पन्न होता है। नेक्स्ट है गोमायुत्वम, ध्यान रखना इस शब्द का थोड़ा विशेष रूप से, गोमायु शब्द है जिसमें त्व प्रत्यय लगता है और यहाँ गोमायो भाव है ना, इस भाव में जो है यहाँ कौन सा शब्द बनता है, गोमायुत्वम, और ये कौन से शब्द का, कौन से लिंग का है, तो ध्यान रखना नपुंसक लिंग का ये शब्द माना गया है, ठीक है, नपुंसक लिंग का ही शब्द है। यानी पहले श्लोक में हमने देखा कि जो है पुरिका नाम की एक सौभाग्यशाली एक नगरी है जिसमें पोरिक नाम का एक क्रूर, निर्दयी और अधम व्यक्ति वहां राजा होता है। जो दूसरे हमने श्लोक में देखा कि पूर्व जन्म के कृत्य के कारण वो, क्योंकि पूर्व जन्म का तो सबको भोगना पड़ता है, तो उसी कृत्य के कारण वह राजा क्या हुआ, श्रृगाल बना अगले जन्म में, ठीक है। नेक्स्ट इसका तीसरा श्लोक आता है संप्रीत्य पूर्वभूतिम च निर्वेदम परमम गतः न भक्षयति मासानि परे रूप ऋतान्यपि। क्या कहते हैं कि सबसे पहले शब्दार्थों को हम देखें तो पूर्व भूतिम यानी पूर्व जन्म के वैभव को, परमम निर्वेदम यानी परम वैराग्य को, आया ना, परमम निर्वेदम आया ना यहाँ शब्द, ठीक है। परई, परई मतलब क्या हुआ, देखो परई, परही उपृतान्यपि, क्या आया है, इस प्रकार शब्द है, ये तोड़ के बोलेंगे परही उपृतान्यपि, ठीक है। या फिर इसको भी उपृतानि
प्लस अपि, इस प्रकार भी हम इसको और तोड़ सकते हैं। तो परई मतलब दूसरों के द्वारा, उपरितानी, उपरितानी आया देखो यहाँ, उपरितानी मेरे किए गए, इस प्रकार है। इसका यदि हम अन्वय देखें तो अन्वय आता है इसका, पूर्वभूतिम च संस्मृत्य परमम निर्वेदम गतः स परे उपरितानी अपि मासानी न भक्षयते। उसको जो पूर्व जन्म के उसके जो कर्म थे वो उसको याद आ जाते हैं, इसलिए यदि उसको कोई किसी का कोई मांस इत्यादि वो कोई देता था तो उसको, क्योंकि अब श्रृगाल बन गया, वो जानवर बन गया, तो मांस से ही अपना जीवन यापन कर सकता था, लेकिन दूसरों के द्वारा वो कभी उसको नहीं खाता था, दूसरे के मांस को नहीं खाता था। ठीक है, भावार्थ से श्रृगाल है पूर्व जन्म स्मृत्या, वह श्रृगाल जो है पूर्व जन्म की स्मृति के स्मृति, उसको पूर्व जन्म की याद के कारण वैराग्यम प्राप्तवान, वो क्या कर लिया, वैराग्य को प्राप्त हो गया, वैरागी बन गया। स अन्य अनितानी मासानी अपि न भक्षयति, वह दूसरे के द्वारा दिए हुए अनियतानी यानी जो दिए हुए मांस को वह नहीं खाता था। कहते हैं वह राजा अगले जन्म में गीदड़ है ना, श्रृगाल बन गया, परंतु उसने पूर्व जन्म के अपने अत्याचार और हिंसा के कार्य याद रहे। भाई मैं पहले पूर्व जन्म में राजा था और मैं इस प्रकार क्रूर वो हिंसक इत्यादि था, तो उसको वो चीजें याद रही। ठीक है, परिणाम स्वरूप उसने स्वयं हिंसा करना तो दूर, वो खुद तो हिंसा छोड़ दिया जब गीदड़ बना, श्रृगाल बना, औरों द्वारा भेंट किए गए मांस को भी खाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि जब मैंने पूर्व जन्म में इतनी हिंसा की, मांस इत्यादि का भक्षण किया, ठीक है, दूसरों को इतनी निर्दयता की, लोगों को इतनी पीड़ा पहुंचाई, जिसके कारण मेरे नेक्स्ट इस जन्म में ये असर हुआ है, तो उसको ये रहा कि यदि मैं इस जन्म में भी यदि इस प्रकार मांस इत्यादि का सेवन करूंगा, दूसरों पर निर्दयता करूंगा, तो मेरा अगला जन्म और बेकार होगा, इसलिए उसने वैराग्य धारण कर लिया और वो दूसरों के द्वारा जो दिया गया जो मांस इत्यादि था उसका सेवन भी उसने बिल्कुल बंद कर दिया। इसकी व्याकरण बिंदु हम देखें तो पूर्व भूतिम यानी पूर्व जन्म को, तो यहाँ भूतिम शब्द आया ना, तो भूतिम शब्द में यहाँ द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। संस्मृत्य, तो सम उपसर्ग है इसमें, स्मृति धातु है और लय प्रत्यय से यहां शब्द क्या बनता है, संस्मृत्य। और ध्यान रखना कत्वा के स्थान पर ही लेप होता है, यानी कत्वा और लेप में एक होता है कि कत्वा और लेप दोनों का एक समान चलता है रूप, कत्वा और लेप ये दोनों प्रत्यय है, ध्यान रखना ये क्या है, दोनों प्रत्यय है। लेकिन जब जब सामान्य कोई चीज रहती है जब तो कत्वा लगता है, और यदि लेप कब लगता है, जब कोई भी धातु है, यदि धातु से पहले ध्यान रखना उपसर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा, तो कौन सा प्रत्यय होगा आपका, लेप प्रत्यय होगा, कौन सा होगा, लेप होगा। और यदि धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तब कौन सा प्रत्यय होगा आपका, कृत्वा प्रत्यय तब लगेगा। यानी जब धातु से, ध्यान रखो, जब धातु से पहले उपसर्ग होगा जब तो कौन सा प्रत्यय होगा, लयप, और जब धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा जब कौन सा होगा, कत्वा। यानी कत्वा प्रत्यय करके अर्थ में आता है, किस अर्थ में, करके, करके इस अर्थ में आता है, और कत्वा के स्थान पर ही लयप होता है। लयप कब होता है, जब उपसर्ग पहले रहता है धातु से। तो यहां देखो सम उपसर्ग है यहां, इसलिए यहां संस्मृत्य बना है। यदि सम उपसर्ग नहीं होता सम स्मृत्वा भी बन सकता है, तो देखो यहां से स्मृत्वा बना कत्वा प्रत्यय लगकर। परई शब्द है, परई मतलब अन्य, और ये तृतीया का बहुवचन का रूप यह बना है। उपहृतानी, ठीक है, यहां ये शब्द है, उप यहां क्या है, उपसर्ग है, ह्री यहां क्या है, धातु है, और कत यहां क्या है, प्रत्यय है। इससे शब्द क्या बना, उपहृत। और यदि द्वितीय का बहुवचन देखेंगे, नपुंसक लिंग में द्वितीय का बहुवचन क्या बनता है, उपहृतानी। इस प्रकार यहां यह शब्द बनता है। नेक्स्ट है परम निर्वेदम, यानी परमम, यहां शब्द जो आया ना, ये देखो निर्वेदम परमम, यहां परम तो क्या है, विशेषण आया है, और ये जो निर्वेदम आया है ये क्या है, विशेष्य आया है। ठीक है,
ये निर्वेदम तो क्या है, वैराग्यम विशेष्य है, और परमम क्या है, विशेषण यहां आया है। ठीक है, एग्जाम में विशेष्य विशेषण भी पूछे जाते हैं। परमम निवेदम में विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, तो परमम तो क्या आया है, विशेषण, और विशेषण का मतलब होता है जिससे विशेषता बताई जाए। ठीक है, उपरितानी मासानी, यहाँ उपरितानी तो विशेषण आया है और मासानी यहाँ क्या आया है, विशेष्य आया है। तो इस श्लोक के संदर्भ में विशेषण विशेष्य को आपको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट यदि हम इसका श्लोक देखें, श्लोक संख्या 4 यदि हम देखें तो आया है, अहिस्रः सर्वभूतेषु सत्यवाक सुदृढ़ वृतः स चकार यथा कालम आहारम पतितै फलै। ठीक है, उसी राजा के विषय में बताया गया है। इसके सबसे पहले शब्दार्थों की यदि हम चर्चा करें तो आया है सर्वभूतेषु, यानी सर्वभूतेषु का मतलब होता है सभी प्राणियों में, सर्वभूतों में। भूत मतलब क्या होता है, प्राणी आया, या भूत का अर्थ प्राणी आया, आप कहीं और कोई सा भूत नहीं समझ ले। अहिस्र मतलब हिंसा न करने वाला। ठीक है, हिंसा न करने वाला। यथा कालम, यथा मतलब जैसा, और काल मतलब समय, यानी समयानुसार, इस प्रकार हम कह सकते हैं। और चकार मतलब करता था, मतलब कहा गया कि वो जो राजा था वो क्या करता था, हिंसा उसने बिल्कुल छोड़ दी। किसी दूसरे के द्वारा भोजन दिया हुआ मांस इत्यादि का भी भक्षण नहीं करता था। वो क्या खाता था, जो पेड़ों से जो फल गिरते थे उन्हीं का भक्षण करता था और अपना जीवन यापन करता था। यानी उसने अपने जीवन को इस प्रकार बना लिया, उस गीदड़ ने, उस श्रृगार ने, कि अब सिर्फ सादा जीवन, उच्च विचार, मतलब अपना खुद का पकाया हुआ खाना, मतलब जो मिल जाए उसी में सुखी रहना, और हिंसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हिंसा का उसको कारण पता चल गया कि पूर्व जन्म में हिंसा के कारण ही क्या हुआ हूं, मेरी ये दुर्दशा हुई है। नेक्स्ट आता है इसमें कि गोमयो जीवनचर्या कीदृशी जाता है इति अत्र, यानी गोमयो जीवनचर्या मतलब उस जो श्रृगार है, जो गीदड़ है, जो श्रृगाल है, उसकी जीवनचर्या जो है, दिनचर्या किस प्रकार की हुई यह बताया गया है। ठीक है, जन धातु से यह कत प्रत्यय लगता है, जन धातु से यह कत प्रत्यय बनता है, और यह बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अव्यय है, अन्वय है इसका, सर्वभूतेषु अहिस्रः अहिंस्रः सत्यवाग सुदृढ़ वृतः स यथा कालम पतिते फलै आहारम चकारः। चकार, चकार, चकार का मतलब हमने देखा था कि करता था। नेक्स्ट है इसका भावार्थ यदि देखें हम कि स गोमायु कमपि न अमारियत, मतलब वह गीदड़ जो है, श्रृगार जो है, किसी को नहीं मारता था। सर्वदा सत्यम अवदत, वह हमेशा क्या करता था, सत्य बोलता था। तस्य व्रतम सुदृढ़ आसित, और उसका जो व्रत था, यानी जो नियम थे, वह कैसे थे, कठोर थे, सुदृढ़ थे, विश्वासपूर्ण थे। ठीक है, यह समयानुसार, वह समय के अनुसार, स्वयं पतितई, स्वयं के द्वारा, पतितई मतलब गिरे हुए, फलई एवं भोजनम अकरोत, वह स्वयं ही गिरे हुए जो भोजन थे पेड़ से, जो फल थे उनका ही भोजन करता था। अर्थ है इसका कि वह श्रृगार पूर्व जन्म के पापों को याद करके अब प्राणियों पर हिंसा नहीं करता था, सत्य बोलता था, पके इरादे वाला था, और समयानुसार स्वयं गिरे हुए फलों से ही अपना भोजन करता था। इस प्रकार इसका अर्थ आया है। इसके व्याकरण विदुओं की यदि हम चर्चा करें तो अहिस्रः, ठीक है, न हिंसा इति अहिंसा, न हिस्रः, हिंस्रः, न हिंस्र नए तत्पुरुष समास का है, न हिंस्रः नए तत्पुरुष समास है। न के स्थान पर देखो, न के बाद, न के बाद ध्यान रखना, नए तत्पुरुष समास में क्या होता है, नए तत्पुरुष समास में क्या होता है, थोड़ा सा यहां आप ध्यान रखना है कि यदि न के बाद यदि व्यंजन वर्ण आ जाए विग्रह में, तो इस न के स्थान पर ए लगा दिया जाता है, और यदि न के बाद यदि स्वर आ जाए तो यहां अन लगा दिया जाता है। ठीक है, देखो न हिंस्र है, देखो न के बाद है था, व्यंजन था, तो न के स्थान पर अहिंसा है। जैसे न सत्यम असत्यम, न कार्यम अकार्यम। ठीक है, जिस प्रकार जैसे मैंने कहा न आर्य
अब यहाँ न के बाद आ रहा है ना, तो न के स्थान पर क्या अन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अनार्य। ठीक है। सत्यवाक, सत्यावाक यस्य स, सत्यवाक बना, और ये कौन सा है, सत्य मतलब सही, वाक मतलब वाणी है जिसकी, उस गीदड़ के विषय में चर्चा हो रही है, तो सत्य बोलने वाला, तो वो क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। सुदृढ़ व्रत है, अब सुदृढ़ यानी कठोर नियमों वाला कौन है, वो गीदड़ है, बहुब्रीहि समास में जाएगा। सुदृढ़म व्रतम यस्य स, सुदृढ़ व्रत, और कौन सा समास हो गया, यहां पर भी बहुब्रीहि समास का कार्य हुआ है। यथा कालम यानी कालम अनतिक्रम्य, और अनतिक्रम्य इस अर्थ में आपने देखा होगा यथाशक्ति, है ना, अव्ययभाव समास में देखते हैं, शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति का आप क्या करो, अनादर मत करो, मतलब अत्यधिकता नहीं करनी चाहिए। वैसे ही काल की अनतिक्रम्य, काल की जो है अत्यधिकता नहीं होनी चाहिए, तो समयानुसार बनता है, और अव्ययभाव समास यहाँ बना अनातिक्रम्य। ठीक है। यथा के योग में बनता है, यथा के योग में यथाशक्ति, यथा कालम। ठीक है। पतितई फलई, पतितई यहाँ विशेषण है, और फल अब गिरे हुए भी हो सकते हैं, पके हुए भी हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं, लेकिन गिरे हुए हैं, विशेषता बता रहा है, तो विशेषण पतित हो गया, और फल क्या हो गया, फलई तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, फलई जो है वो विशेष्य हो गया, फलई विशेष्य हो गया, और यहाँ कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम। तम सूचिम पंडितम मत्वा शार्दूलः ख्यात विक्रमः कृत्वा आत्मसदृशं पूजा साचिव्य अवर अवर्यत स्वयं। ठीक है। शब्दार्थ की चर्चा करें। ख्यात विक्रम, ख्यात विक्रम मतलब प्रसिद्ध पराक्रम वाला, शार्दूलः यानी जो वो भाग, आत्म सदृशम अपने पद के अनुरूप, साचिव्य मंत्री पद पर, यानी अब इसको क्या बना दिया, सचिव बना दिया गया, किसको, इसे श्रृंगार को, क्योंकि इसके कर्म अच्छे थे, इसलिए इसको क्या पद दे दिया गया, सचिव पद है। जंगल में भी अलग अलग पद बनाए जाते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि शार्दुलेन गोमायु कथम सम्मानितम इति वयम अत्र पठामः है, कि जो सिंह है, जो बाघ है, उसने किस प्रकार इसको क्या बनाया, गोमायु कथम सम्मानितम, इस जो श्रृंगार है, गीदड़ है, इसको किस प्रकार सम्मानित किया गया, इसके बारे में बता रहे हैं। अन्वय है, ख्यात विक्रमः शार्दूलः तम शुचिम पंडितम मत्वा आत्मसदृशम पूजाम कृत्वा स्वयं सचिवय अवर्यत। कहते हैं इसका भावार्थ है कि वीर व्याघ्र है, जो वीर व्याघ्र है, श्रृगालम पवित्रम, यानी श्रृगार की पवित्रता को, विद्वान सम्मत्वा, उसको उसको पवित्र मतलब अच्छा, विद्वान सम्मत्वा विद्वान मानकर, तस्य नृप तुल्यम पूजादिकम, उसको राजा की तरह पूजकर, पूजादिकम कृत्वा, उसकी राजा की तरह पूजा करके, सम्मानादिकम कृत्वा, उसको सम्मानित किया गया, तम सचिव पद्या अवर्यत, उसको सचिव पद से अवर्यत मतलब उसको शोभा दी गई, उसको वर्ण किया गया, मतलब जो व्याध है, जो भाग है, वो क्या करता है कि उस श्रृंगार को विद्वता, उसको पवित्र मानकर, और उसको राजा के समान मानते हुए, उसको सचिव पद से सुशोभित किया गया, उसका वर्ण किया गया। कहते हैं बहुत ही वीर व्याघ्र ने श्रृंगार को पवित्र और विद्वान समझकर उसका अपने पद के योग्य पूजा सम्मान करके सचिव पद के लिए सत्य स्वयं ही चुन लिया, यानी उसको सचिव पद के लिए चुना गया। ठीक है। इसके यदि हम व्याकरण बिंदु देखें कि ख्यात विक्रम, ख्यात विक्रम यस्य स बहुब्री, ख्यात विक्रम मतलब किसके लिए है, व्याघ्र के लिए, भाई उसको अच्छा मानते हुए। ठीक है। मत्वा, मत्वा मतलब मन धातु है और कत्वा प्रत्यय से बना है, विचारित्वा, इस प्रकार कत्वा में त्वा, कृत्वा, क्री धातु से कत्वा प्रत्यय करके बनता है क्या, कृत्वा, आत्म सदृशी यानी विशेषण और पूजा विशेष्य, आत्म सदृशी खुद के समान, है ना, अच्छा व्यक्ति मानकर,
सचिव्य अवरियत यानी सचिव्य अवरियत। देखो ए के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो ए और ओ के बाद ए आ जाए तो इसको क्या हो जाता है, पूर्व रूप, और पूर्व रूप होने पर इसको ए को क्या कर देते हैं, अवग्रह लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, अवग्रह। तो यहां देखो ये अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। यानी इन पांचों में ये कहा गया, यदि एक समरी, यदि इन पांचों की हम देखें तो कहा गया कि प्राचीन काल में एक पुरिका नाम की एक नगरी थी, जिसमें पौरिक नाम का एक क्रूर, निर्दयी और नीच व्यक्ति, नीच राजा रहता था। पूर्व जन्म के कारण वो, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण अगले जन्म में वो एक श्रृंगार गीदड़ बना, ठीक है। लेकिन वो इतना अच्छा उसको अपने पूर्व जन्म की कृत्य उसको मालूम होने के कारण जब उसका दोबारा जन्म हुआ, जिस जन्म में वो श्रृंगार बना, उस जन्म में वो उसने बिल्कुल हिंसा इत्यादि बिल्कुल छोड़ दी। यदि कोई उसको मांस आदि भी देता, कोई दूसरा व्यक्ति उसको भोजन भी देता, तो उसको नहीं करता, फल पेड़ों से गिरा हुआ भोजन ही वो करता। यह देखकर वहां उपस्थित जो व्याध था, जो बाघ था, उसने उसको, उसकी पवित्रता, उसकी विद्वानता को देख कर ही उसको क्या सचिव पद से उसको क्या किया, शोभित किया, उसको सचिव पद का उसने क्या किया, वारण किया, सम्मान उसको दिया। ये इन पांच के अंतर्गत हमने जाना। अब नेक्स्ट आगे की कक्षा में आगे का, इससे आगे की कहानी को और इसके आगे के पद्यांशों को हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।